ओके, सो चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो निफ्टी का। सबसे पहले वीकली चार्ट आप देख रहे हो। और वीकली चार्ट में निफ्टी के मैंने पिछले वीक आपको बोला था कि ये जो लेवल हमारी यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारी लेवल यहाँ पे होने वाली है। ये जो ब्लू लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है जो निकल के आती है 24,350 के आसपास की, तो ये इंटैक्ट लेवल अभी भी है। पिछले वीक जिस तरीके के क्यूज बने थे, ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि ये लेवल हो सकता है कि ये ब्रेक हो जाएगी, बट वो ब्रेक नहीं हुई। एंड देन मार्केट ने यही से कहीं पे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, करीब ये 60-70 पॉइंट ही शायद इस लेवल को मतलब नीचे आने में यहाँ पे बचा था, बट मार्केट ने यही से सपोर्ट लिया। एंड देन उसके बाद फिर वो जीएसटी की न्यूज़ है, एंड देन मार्केट यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे चला गया। तो वीकली चार्ट में एज सच एक इंडेसिसिवनेस मुझे यहाँ पे दिखती है कि अपसाइड अगर मार्केट जाने की अभी कोशिश भी करेगा तो उसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है निफ्टी के लिए वो है 25,000 के आसपास का। 25,000 या फिर 25,000 से पहले भी 25,000, 24,900 एंड 24,950 के आसपास के ये दो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन अगर करता है, एंड देन उसके बाद फिर हमें 25,100 एंड 25,200-250 के आसपास यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट जाए। डेली चार्ट में हम लोग एक बार यहाँ पे अगर देखें मार्केट को, सो डेली चार्ट में इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था फ्राइडे के दिन भी। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये है जीएसटी की यहाँ पे कैंडल, जहाँ पे जीएसटी के 2.0 रिफॉर्म्स यहाँ पे अनाउंस किए गए थे। एंड देन उसके बाद ये वाली जो कैंडल है, ये फ्राइडे की कैंडल है, जहाँ पे जो आईटीसी का जो था और जो भी जो टैरिफ की न्यूज़ थी कि इंडियन आईटी सेक्टर पे हो सकता है कि वहाँ पे टैरिफ यहाँ पे उसका मतलब इम्प्लाइड हो जाए। तो वो सारी न्यूज़ यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एडजस्ट कर ली है ऑलरेडी। बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट ने यहाँ पे एडजस्ट कर ली और मार्केट अपने आप को अच्छा खासा यहाँ पे होल्ड कर रहा है। राइट, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी पिछले वीक वो ये थी कि ये वाला जो एक लेवल इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था 24,350 का, ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर हमें निफ्टी में एटलीस्ट देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे होल्ड किया। तो हमारे लिए अभी जो एक इमीडिएट एक सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है, वो निकल के आता है इस वाली रेड कैंडल का लो, जहाँ से इसने मंडे को यहाँ पे सपोर्ट लिया था, जो कि निकल के आता है 24,630 के आसपास का। 24,630 का ये जो लो इस कैंडल ने बनाया था, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे एक्ट होना चाहिए मंडे के लिए, अगर मार्केट यहाँ पे इन केस अगर आता है तो। अगर ये लो ब्रेक अगर हो जाता है इन एनी केस, तो फिर हमारे लिए फिर ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसका जो लो है वो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाएगा निफ्टी में। वीकली चार्ट में भी एज सच थोड़ी सी इंडेसिसिवनेस दिख रही है। डेली चार्ट में मैंने आपको लेवल्स यहाँ पे दे दिए ऑलरेडी कि कौन से लेवल्स हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इस वाली रेड कैंडल के नीचे अगर क्लोज होता है, मान लो मंडे को या फिर ट्यूसडे को, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी यहाँ पे होने वाली है, तो हो सकता है कि हमें ये लेवल एक इमीडिएट लेवल पे हमें यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ज़्यादा रुका नहीं था। ठीक है, इस वाली ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी। ठीक है, मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ था, एंड देन अगेन उसके बाद गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते ही ये ऊपर चला गया। एंड देन फिर जीएसटी की न्यूज़ है, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, उसने गैप फिल किया और अभी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे होल्ड मार्केट अपने आप को यहाँ पे कर रहा है। तो ये था निफ्टी। बैंक निफ्टी एक बार हम लोग देख लेते। ओके, सो बैंक निफ्टी में भी मैंने वीकली चार्ट में पिछले वीकेंड टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आपको बोला था कि ये जो लेवल होने वाली है बैंक निफ्टी के लिए, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मामले में मैंने जो अपनी स्विंग ट्रेडिंग की जो मैं सीरीज़ यहाँ पे बना रहा हूँ, मैंने ये वाला वीडियो अपलोड किया है। आप अगर टाइम हो आपके पास तो आप जाके देख सकते हो। तो मैंने वहाँ पे भी बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे किस तरीके से एक्ट करते हैं, बहुत मतलब डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये सपोर्ट ना अभी 2 बार यहाँ पे ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अगर आप वीकली चार्ट में देखोगे तो 2 या 3 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, और एक अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के बाद एक सॉर्ट ऑफ एक थोड़ी-सी यहाँ पे रिकवरी भी मार्केट ने यहाँ पे दिखाई है। अगर आप डेली चार्ट में भी अगर आप इसको देखोगे तो, ठीक है, यहाँ पे एक बेस बनाने की बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कोशिश की है। तो ये बेस ही हमारा एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी ऐड करेगा। ये वाला जो ज़ोन है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट
हमारे लिए यहाँ पे एक्ट करेगा, जो कि है 24,000 सॉरी 54,000 का। और नीचे की साइड इसकी जो लेवल निकल के आती है वो सीधे यहाँ पे फिर 500 या 600 पॉइंट की यहाँ पे रेंज ये निकल के आती है। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए हमें दिखे। और कंसोलिडेशन के बाद अगर ये वाली लेवल अगर ऊपर की साइड अगर निकल जाती है बैंक निफ्टी की, जो कि 24,000 सॉरी 54,500 की जो ये लेवल है, देन उसके बाद ही हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जाते हुए दिखेगा। अनटिल एंड अनलेस अगर मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं होता, अगर फिर से यहाँ पे सेलिंग आती है, तो मार्केट फिर हमें और अगेन यहाँ पे नीचे आता हुआ दिखेगा। और ये जोन अगर यहाँ पे नीचे की साइड अगर एक अच्छी खासी रेड कैंडल के साथ अगर इस तरीके से ब्रेक होता है, जो कि है 54,430 का, देन फिर 1,000 पॉइंट की रैली सॉरी 1,000 पॉइंट का यहाँ पे एक सेलिंग यहाँ पे एटलीस्ट बैंक निफ्टी में मैं तो यहाँ पे देख रहा हूँ। क्योंकि डेली चार्ट में ये जो गैप है, ये गैप भी अगेन मुझे यहाँ पे दिखता है। और ये जो एक सबसे बड़ा गैप बैंक निफ्टी ने एक पीछे छोड़ रखा है अपना, एक रिसेंट गैप, हो सकता है कि बैंक निफ्टी अगले 2 या 3 महीने में एक बार इसको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हो सकता है यहाँ पे आए। तो यह बैंक निफ्टी के बारे में। एक बार हम लोग निफ्टी आईटी को यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी आईटी में ही वो न्यूज़ थी। और मैंने निफ्टी आईटी के मामले में ही मैंने बोला था उस वीडियो में कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे प्ले करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। अगर एक और नेगेटिव न्यूज़ अगर निफ्टी आईटी के मामले में अगर यहाँ पे आती है कि निफ्टी आईटी में जो टैरिफ लगने वाले हैं, या फिर उनकी सर्विसेज जो अमेरिका में अभी मिलती है या फिर यूरोप में वो प्रोवाइड करते हैं, अगर और ज़्यादा सैंक्शंस अगर यूरोप पे बढ़ जाते हैं, या फिर कोई प्रेशर बढ़ जाता है एज सच फ्रॉम अमेरिका, तो हो सकता है कि निफ्टी आईटी और हमें थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिखे। जो कि अगेन ये जो एक लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह निफ्टी आईटी के लिए यहाँ पे एक्ट कर सकती है। बाय एनी चांस अगर ये लेवल अगर ब्रेक होती है, तो फिर इस वाली ब्लू लाइन पे निफ्टी आईटी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आने की कोशिश करेगा इन द अपकमिंग वीक। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाती है, तो अगर उस तरीके की अगर नेगेटिव न्यूज़ अगर हो जाती है तो। एंड द रीज़न बीइंग, क्योंकि आप देखो जो हमारे इंडियन आईटी कंपनीज है, वो बस एक सर्विस प्रोवाइडर बन के रह चुके हैं। ग्लोबल जो टेक्नोलॉजीज कंपनी है, चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो और कोई भी कंपनी हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट किया है अपकमिंग टेक्नोलॉजी में, न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी में, जो कि हमारी आईटी कंपनीज उससे थोड़ा भी पीछे चल रही है। तो हो सकता है कि ये एक रीज़न हो कि आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म ना करे आने वाले कुछ महीने एटलीस्ट। तो आईटी सेक्टर के ऊपर भी आप यहाँ पे नज़र बनाए रखो। जो एक सेक्टर एक आउट परफॉर्म किया था पिछले वीक, वो था निफ्टी ऑटो, जो कि मैंने आपको बोला था क्लियरली। मैंने जो भी शायद वीडियो बनाया था इसके पहले वीकेंड टेक्निकल टॉक का, उसमें मार्किंग मैंने की थी और मैंने बोला था कि ये एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे निफ्टी ऑटो यहाँ पे चल रहा है। तो निफ्टी ऑटो का जो एक रेजिस्टेंस है, जो कि 27,680 का, तो ये हो सकता है कि एक बार और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करें। एंड द रीज़न बिंग, कि जो कार्स यहाँ पे सस्ती हो रही है, जो इन्वेंटरी पे बैठे थे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स इतने सारे इन्वेंटरी पे यहाँ पे बैठे थे, वो हो सकता है कि और एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है। और जो जीएसटी रेट कट्स हुए, जो कि 10% का जीएसटी रेट कट्स हुआ है कार के ऊपर, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट निफ्टी ऑटो सेक्टर में पिछले वीक भी दिखा, और आने वाले और अपकमिंग वीक्स में भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। निफ्टी मेटल ने भी एक अच्छा परफॉर्म किया है पिछले वीक। अगर आप देखोगे तो एक बहुत बढ़िया यहाँ पे कैंडल बनी है, करीब 5% की यहाँ पे कैंडल बनी है। हो सकता है कि अगले वीक भी निफ्टी मेटल हमें इस वाले ये जो लेवल है यहाँ पे इसको ब्रेक करके हमें ऊपर जाता हुआ दिखे। तो निफ्टी मतलब मेटल सेक्टर के स्टॉक पे भी आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए। अगेन एक ब्रॉडर मार्केट को अगर हम लोग देखें, तो ब्रॉडर मार्केट सॉर्ट ऑफ एक कंसोलिडेशन या फिर एक करेक्शन के फेज में हमें ऑल ओवर द ग्लोब हमें यहाँ पे दिख रहा है। और उसका रीज़न है अगेन टैक्स रेट यहाँ पे कट हुए, वो एक हमें पॉजिटिव रीज़न यहाँ पे लगा था। बट मार्केट ऊपर जाने को यहाँ पे रेडी नहीं है। उसका एक रीज़न है कि हमारा रुपये यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है। जो एफआईएस थे, वो मतलब कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर वो बना रहे हैं। एंड उसका रीज़न जीएसटी वगैरह या फिर नहीं है, क्योंकि अब अगर
मान लो ये जो अभी क्वार्टर चल रहा है, राइट, सितंबर अक्टूबर, या फिर ये अपकमिंग जो क्वार्टर होगा, ठीक है, सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स अभी आएंगे, एंड देन उसके बाद जो क्वार्टर्स यहाँ पे शुरू होंगे, अगला क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जीएसटी रेट कट्स के जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे आएंगे, कंपनी के टॉप लाइन पे आएंगे, वो हमें दिसंबर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि कंपनियां किस तरीके से कंपनीज ने यहाँ पे परफॉर्म किया जीएसटी रेट कट के बाद। अभी इसके पहले क्या हो सकता है, हमारा रुपया यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज इट इज है, ठीक है। जो निफ्टी के एक्सपायरीज वगैरह के साथ ये लोग खेल रहे कि पहले थर्सडे को एक्सपायरी थी, फिर उन्होंने ट्यूसडे को एक्सपायरी यहाँ पे रखी, तो ये सब जो हो रहा है ऑल ओवर, तो ये एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ मतलब यहाँ पे खिलवाड़ हो रही है सभी ट्रेडर्स के या फिर जितने भी इन्वेस्टर्स वगैरह है जो भी देखते हैं, क्योंकि एक स्ट्रैटेजी बनाने में इन्वेस्टमेंट की या फिर ट्रेडिंग की मतलब आपके महीनों या फिर सालों लग जाते हैं। और फिर इससे भी आता है, स्टॉक एक्सचेंज आता है और वो बोलता है कि हम अपनी जो एक्सपायरी है वो थर्सडे से बढ़ा के हम यहाँ पे अभी ट्यूसडे को हम यहाँ पे करने वाले हैं, या फिर जो अगर चार्जेस अगर बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक्सपायरी अगर यहाँ पे बंद हो गई, वीकली एक्सपायरी, क्योंकि ये बंद करने की बात करें क्योंकि हम कैश मार्केट को यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं, बट कैश मार्केट को प्रमोट आप इस तरीके से कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रिड्यूस करके आप कैश मार्केट को प्रमोट कर सकते हो। आप लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको अगर कैश मार्केट को अगर आपको प्रमोट करना है, तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 2.5% बढ़ाया था, आप उसको यहाँ पे रिड्यूस करके आप 10% पे लेके आ सकते हो, फिर 10% से भी कम आप लेके जा सकते हो। आप एसएसटी को कम्प्लीटली एबोलिश कर सकते हो। बहुत बार ये मैंने भी बोला है अपनी वीडियोस में और मैं बोलता भी रहूंगा कि एसएसटी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ये ऑल ओवर द ग्लोब किसी भी कैपिटल मार्केट में दोनों एक साथ अप्लाई यहाँ पे नहीं होते। या तो वहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म बेसिस पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है जो आप शेयर्स बेचते हो एक साल के बाद उस पर, या फिर आपका एसएसटी लगता है, दोनों चीज़ें वहाँ पे एक साथ यहाँ पे नहीं लगती। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो अभी दिख रहा है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स है, ग्लोबली फॉरेन इन्वेस्टर्स है, ये उनको सबसे बड़ा ड्रॉबैक दिख रहा है। दूसरा ड्रॉबैक है कि हमारी करेंसी की वैल्यू दिन प्रतिदिन यहाँ पे कम होती जा रही है, तो ये जो एक मेजर कंसर्न्स है वो यहाँ पे बने हुए। तो जब तक इनमें कोई रिलीफ नहीं आता तब तक हो सकता है कि हम एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के फेज में गुजरे, और अगर कोई मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक में अगर आप फंसे हुए हो तो और ज़्यादा दिन तक वो जर्नी आपकी वहाँ पे बढ़ सकती है, राइट। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।